हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुतार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एप्लीकेशन राइटिंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखा जाता है और क्या उसका एक्यूरेट फॉर्मेट होता है, यानी कि किस प्रारूप में एप्लीकेशन को लिखा जाएगा। तो सिंपली बेसिक जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखेंगे। उससे पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज दैट मैं आपको कहूँ कि किसी पहाड़ के बारे में सोचिए, तो शायद आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी इमेज बन रही होगी। ओके, कि इस प्रकार की कोई इमेज है जिसे आप पहाड़ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ कि आप एक कार के बारे में सोचिए, तो शायद आप कुछ ऐसी इमेज सोचेंगे या फिर इससे डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आप सोचेंगे किसी कार के बारे में जिसके 4 पहिए हो और वो ऊपर से बंद होती हो। ओके, तो बेसिक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कार का बोला तो आप कार के बारे में सोचने लगे। ओके, उसी तरह कार ऐसी भी हो सकती है, या फिर अगर नेक्स्ट मैं आपको कहूं कि आप किसी एप्लीकेशन के बारे में सोचिए, तो अपने दिमाग में कैसी इमेज बनती है कि किस चीज को मैं एप्लीकेशन कहूंगा। ओके, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये एक फॉर्मेट होता है, इसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे। अब इसमें लिखा हुआ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ओके, ये मैंने जानबूझकर किया है कि इसमें कुछ भी लिखा हुआ आपको दिखाई ना दे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है कि इस चीज को, ये जो ऐसी चीज दिखाई देती है इस बॉर्डर के अंदर, इसको मैं एप्लीकेशन बोलूंगा। ओके, तो इसके अंदर जब हम बारीकी से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऊपर कुछ संख्या लिखी गई है और फिर जिसको एप्लीकेशन लिखनी है उसका लिखा गया है एड्रेस वगैरह, उसका नाम लिखा गया है। जैसे कोई ऑफिस है तो ऑफिस का नाम लिखा गया है, स्कूल है तो स्कूल का नाम। ओके, फिर यहाँ पर छोटी सी लाइन लिखी गई है अलग से, जो काफ़ी बोल्ड अक्षर्स में, बोल्ड लेटर्स के अंदर है। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने ये छोटा सा इधर कुछ लिखा हुआ है, इसका भी अलग से इंपॉर्टेंस है, इसकी भी। फिर यहाँ पे 3-4 लाइन ऐसे लिखी गई हैं जो कि मेन पार्ट होता है किसी एप्लीकेशन में। इसके बाद यहाँ पर एक और लाइन लिखी गई है छोटी सी, इसका भी अलग से मतलब है। और फिर यहाँ पे लास्ट में योर्स टू बी, योर्स फेथफुली वगैरह आपको पता है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ये एक होता है प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पूछा जाए कि एप्लीकेशन, नाम भी अगर सुनते हैं कि एप्लीकेशन है, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपके दिमाग में बनना चाहिए। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन राइटिंग पे। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं सबसे पहले। राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक, कितने समय के लिए? 1 सप्ते की, वीक्स लीव यानी अवकाश। टू द हेडमास्टर, लिखनी किसको है ये? हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। ओके, हेडमास्टर के स्कूल को लिखनी, स्कूल के हेडमास्टर को लिखनी है। एज यू आर अनएबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। ओके, वायरल फीवर यानी कि जो जुकाम हो जाता है मौसम बदलने के साथ साथ उसकी कारण, यानी कि आप बीमार हो इसीलिए 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। ओके, तो एप्लीकेशन समझ में आ गई। ये लिखनी किसको है? स्कूल के हेडमास्टर को। कितने दिनों के लिए? 1 सप्ताह के लिए। और रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? वायरल फीवर यानी कि बीमारी। ओके, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है द हेडमास्टर, यानी कि जिसको लिखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और फिर देखते हैं स्कूल हेडमास्टर कहाँ के हैं? मॉडल स्कूल। ओके, स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर एड्रेस, स्कूल कहाँ पर है? आबिद रोड, हैदराबाद के अंदर। ओके, तो ये तो पहले स्कूल का नाम और एड्रेस हो चुका
हैं। फिर नेक्स्ट जो लाइन लिखते हैं वो है डेट। यहाँ पर डेट लिखी जाती है कि किस दिन एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद सब SUB यानी कि सब्जेक्ट विषय लिखना है, किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव यानी कि छुट्टी, अवकाश के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सर। ओके, हेडमास्टर इसलिए उनको बोलेंगे सर। आई एम इन बेड। आई एम इन बेड, BED बेड यानी कि बिस्तर। मैं बिस्तर में हूँ। विथ एन अटैक ऑफ वायरल फीवर। किसकी वजह से? वायरल फीवर, जो जुकाम हो गया है उसके कारण। सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर अ वीक। तो मैं एक सप्ताह के लिए स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव फॉर 6 days। कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? 6 दिन की छुट्टी चाहिए। ओके। आई शैल बी absent फ्रॉम 17th March 2007। ओके, कितनी तारीख से रहेगा ये एब्सेंट? आई शैल बी absent, मैं अनुपस्थित रहूंगा 17 मार्च से 22 मार्च तक। ओके, तो ये डेट भी आपको लिखनी है यहाँ पर एप्लीकेशन। और फिर योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी नरसिंह राव। ओके, ये नाम लिखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। योर्स ओबिडेंटली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और फिर यहाँ पे लिखना है अपना नाम नरसिंह राव और फिर क्लास 6। ओके, सेक्शन A। ये इतनी चीज आपको एप्लीकेशन में लिखनी है। ओके, दिस इज वेरी इजी एप्लीकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है और रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव। कितने दिन की छुट्टी? 2 दिन की छुट्टी। एप्लीकेशन किसको लिखनी है? प्रिंसिपल को लिखनी है। ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज, कारण क्या है? भाई की शादी। ओके, द प्रिंसिपल सबसे ऊपर, फिर स्कूल का नाम सेंट जेम्स पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वेरी कर सकती है, जैसे कि स्कूल का नाम है वो कुछ भी हो सकता है, या फिर डेट है वो कुछ भी हो सकती है। फिर एड्रेस लिखना है। याद रखना, पहली लाइन में जिसको लिखना है उसका नाम, फिर ये इसकी पोस्ट क्या है वो, और तीसरी लाइन में एड्रेस और चौथी लाइन में डेट। फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? विषय। लीव एप्लीकेशन, किसके लिए? छुट्टी की एप्लीकेशन। और ये जो सर लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं। ये जो सर है वो यहाँ पर जो था सर, इसकी जगह होना चाहिए। ओके, इन दोनों के बीच में, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। सर यहाँ पे आएगा इसकी जगह। ओके, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। 2 दिन की छुट्टी दो मुझे। फ्रॉम April 5 to April 6, 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। इट इज एन ऑन अकाउंट ऑफ द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर। किसके लिए? मेरे बड़े भाई की शादी के लिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लिक्ड। ओके, विथ थैंक्स योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी कविता, क्लास 6, रोल नंबर 109। ओके, so this was another application for another region, brothers marriage. Next बढ़ते हैं अपन। Write an application to the principal of your school requesting him to grant you 2 days leaves। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 2 days leaves। Okay, sorry, this is the same applications। Okay, तो ये 2 एप्लीकेशन थी आपको पढ़नी थी। ठीक है, एक जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको अलग से दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 एप्लीकेशन आपको समझा दी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वन।